नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग पिछली कक्षाओं में तर्क वाक्य की परिभाषा, उसका स्वरूप, उसके प्रकार, उसकी बनावट और उसको तार्किक रूप में परिवर्तित करने की विधि पर विचार करते रहे। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि तर्क वाक्य को उद्देश्य, विधेय और संयोजक के रूप में होना चाहिए और उसमें एक राशि सूचक या क्वांटिटी डिनोटिंग शब्द या डिनोटेशन बताने वाला शब्द होना चाहिए, जिससे यह तय हो सके कि वाक्य सर्वव्यापक है या अंश व्यापक है। तर्क वाक्य यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। हम लोगों ने साधारण वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर देखा था और साधारण वाक्य के तर्क वाक्य में बदलने के कुछ सांकेतिक उपायों पर विचार किया था और पाया था कि साधारण वाक्यों में कुछ कैच वर्ड होते हैं, जो संकेत चिन्ह होते हैं, उन्हीं के आधार पर इन्हें तार्किक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निगमनात्मक तर्कशास्त्र में इन कैच वर्ड्स के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। ये नियम 10 हैं, जिसमें से हम लोग आज पहले नियम पर विचार करेंगे। हम लोग आज विचार कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ sentences into logical form। तर्क वाक्यों का व्याकरण के वाक्यों को
तार्किक रूप में लाने की विधि। पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें पहला नियम है कि जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि ये नियम कैच वर्ड के संदर्भ में है कि कैच वर्ड किस तरह का होगा तो वाक्य किस रूप में परिवर्तित होगा, उसका तार्किक रूप क्या होगा। तो पहला नियम है कि किसी वाक्य में ईच, एवरी, एनी या ऑल है तो इसमें दो स्थिति बनती है। एक होगा कि अगर वाक्य भावात्मक है, अगर वाक्य भावात्मक है तो व्याकरण के वाक्य से जब हम तर्क वाक्य में बदलेंगे तो उस तर्क वाक्य का स्वरूप सर्वव्यापी भावात्मक होगा। सर्वव्यापी भावात्मक का अर्थ हुआ कि यह इस वाक्य का लॉजिकल फॉर्म LFA होगा। ठीक है कि किसी वाक्य के आरंभ में या कहीं भी ईच, एवरी, एनी या ऑल है और वाक्य भावात्मक है तो उसका लॉजिकल फॉर्म ये होगा या ये वाक्य के रूप में वह परिवर्तित होगा। इसको अब हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। अब हम उदाहरण इसका देते हैं। इसमें दो स्थिति होगी ईच, एवरी, एनी, ऑल रहने पर। एक तो वाक्य भावात्मक होगा और दूसरा वाक्य निषेधात्मक भी हो सकता है। निषेधात्मक होने पर उसका तार्किक रूप ओ होता है। पहले हम लोग वाक्य के भावात्मक होने पर लॉजिकल फॉर्म जब ए होगा तो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पहला जैसे मान लीजिए एक वाक्य है ईच मेटल conducts heat। पहले ही उदाहरण में एक कठिन समस्या आ गई।
कि अब हम लोग इसको तार्किक वाक्य में बदलने के लिए इसके उद्देश्य को पहचानेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेटल के बारे में कहा जाता है कि यह हीट को कंडक्ट करता है, तो इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। का है हेलो। तो और मेटल के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह हीट को कंडक्ट करता है, तो यह जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रेडिकेट को है। यहाँ कैचवर्ड है लेकिन संयोजक नहीं है, क्वांटिटी सूचक शब्द नहीं है। तो हम लोगों ने तो यहाँ नियम देखा ईच एवरी एनी ऑल है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन संयोजक नहीं होने से हम क्या करेंगे कि एक संयोजक का अपनी तरफ से योगदान करेंगे, जोड़ेंगे, जुगाड़ करेंगे और इसको ए में बदल देंगे। जैसे अब हम लोग पहले कर लेते हैं सुविधा के लिए, ईच मेटल इज सच दैट conducts the heat, the heat। अब जो है ये संयोजक हम लोगों ने सच दैट जो है हम लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ दिया और इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा, यह प्रेडिकेट का भाग हो गया। इसलिए सच दैट, सच हु, पर्सन हु इत्यादि शब्दों को हम जोड़कर वाक्य को इस रूप में परिवर्तित कर लेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और संयोजक तीनों मिल जाएं और वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यह सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और संयोजक के रूप में आ गया है। अब इसमें हम कैचवर्ड का जो नियम है उसको लागू करते हैं कि कैचवर्ड अगर ईच एवरी एनी ऑल है तो उसका वाक्य भावात्मक रहने पर तार्किक रूप ए होगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं एल एफ लॉजिकल फॉर्म और उसके बाद से हम ऐसे लिखेंगे ए। हम ये रफ वर्क है, इसको आप परीक्षा में नहीं करेंगे या करेंगे भी तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ए में बदलेगा तो क्या होगा, ए में सबसे पहले लिखा जाता है ऑल, उसके बाद से लिखा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑल जब ऑल मेटल्स हो जाएगा तो ईज आर में बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल मेटल्स आर सच दैट conduct the heat, ठीक है। तो हम लोगों ने इच का उदाहरण देखा, इच मेटल कंडक्ट्स द हीट को हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया, इसका एल एफ या लॉजिकल फॉर्म ये हो गया और इसका रूप हो गया ऑल मेटल्स आर सच दैट कंडक्ट्स द हीट। अब हम इसको मिटा देते हैं और दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम एवरी का उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी व्याकरण के वाक्य में एवरी है
या वह वाक्य एवरी से शुरू होता है और वह वाक्य भावात्मक है तो नियम कहता है कि इसका तार्किक रूप ए होगा। उदाहरण हम इसे लेते हैं, एवरी मैन इज लायबल टू एरर। लायबल टू एरर का मतलब किसी आदमी से गलती हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैन सब्जेक्ट है, लायबल टू एरर जो है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ संयोजक भी पहले से उपलब्ध है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरी जो है वो कैचवर्ड है, तो एवरी के लिए नियम है ईच, एवरी, एनी या ऑल वर्तमान रहने पर उस वाक्य का अगर भावात्मक है वाक्य तो LF या लॉजिकल फॉर्म जो है वो ए होगा, या ऑल एस इज। ए का मतलब होता है ऑल एस इज पी के रूप में होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है एवरी के जगह पर हो जाएगा ऑल, एस के जगह पर मैन, मैन। अब एवरी आर, ठीक है, इज को आर कर दिया, ऑल मैन चूँकि हो गया। अब प्रेडिकेट को टू एरर, ठीक है, ये हो गया ए के रूप में परिवर्तन। अब जो है ईच, हम लोगों ने ईच का उदाहरण देखा, एवरी का उदाहरण देखा। अब हम लोग जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एनी स्टूडेंट कैन तीसरी एनी, एनी स्टूडेंट can do this work। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, कैन डू दिस वर्क प्रेडिकेट है, एनी कैचवर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ संयोजक नहीं है, तो हम संयोजक अपने तरफ से लिखेंगे। तो जब अपने तरफ से लिखेंगे तो सच दैट या सच हु जोड़ देते हैं, इजी सच हु, ठीक है। और इसका अगर भावात्मक वाक्य है तो इसको हम लोग ए के रूप में बनाते हैं। तो इसका तार्किक रूप हो गया, जैसे
लॉजिकल फॉर्म हो गया इसका। इसका लॉजिकल फॉर्म जो है वो ए के रूप में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनी के जगह पर हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स ही रह जाएगा। स्टूडेंट्स आर सच who can do this work। ठीक है, तो ईच एवरी एनी ऑल रहने पर वाक्य अगर भावात्मक है तो इसका तार्किक रूप होता है ए। ठीक है, एक के रूप में हम लोगों ने बनाया ऑल स्टूडेंट्स आर सच हु कैन डू दिस वर्क। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। अब हम ऑल का उदाहरण लेते हैं। ऑल के उदाहरण में हम देखते हैं कि किस तरह से इसका तार्किक रूप ये होता है। जैसे मान लीजिए एक साधारण वाक्य है, ऑल स्टूडेंट्स have passed the exam। ठीक है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। ऑल चूँकि है, यहाँ इसका तार्किक रूप ए में होगा, अर्थात ऑल एस इज पी के रूप में इसका परिवर्तन होगा जब लॉजिकल फॉर्म बनेगा तब। तो हम देखते हैं कि इज नहीं है, तो हम यहाँ इसको बनाएंगे ऑल स्टूडेंट्स, और अपने मन से इज या आर लिख लेंगे जो सूटेबल होगा। तो यहाँ हमको लगता है कि आर सूटेबल है। ऑल स्टूडेंट्स आर जब अपने तरफ से संयोजक लिखेंगे तो सच हु या दैट लिख देंगे, हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब एक दूसरी स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति यह है कि व्याकरण के वाक्य में अगर ईच एवरी एनी या ऑल है तो वाक्य के भावात्मक रहने पर उसका तार्किक रूप ए जरूर होगा, लेकिन वाक्य अगर निषेधात्मक है तो उसका तार्किक रूप ई नहीं होकर के ओ होगा। अर्थात ईच किसी भी व्याकरण के तार्किक वाक्य में ईच एवरी एनी या ऑल है और वह तर्क वाक्य अगर निषेधात्मक है तो उसका तार्किक रूप ओ होता है। वह वाक्य ओ वाक्य के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं
के जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में कि ईच मेटल डज नॉट conducts heat। तो इसका तार्किक रूप हम लोग ओ में बनाएंगे। तो ओ में बनाने के लिए ओ का तार्किक रूप है सम एस इज पी। तो यहाँ हो जाएगा सम मेटल्स आर सच दैट don't conduct the heat। ठीक है। इसी तरह एवरी के उदाहरण में हम देखते हैं जैसे वाक्य ईच एवरी एनी या ऑल है और वाक्य निषेधात्मक है तो उसका तार्किक रूप ए होगा। अर्थात व्याकरण के वाक्य में एवरी आने पर उसका तार्किक रूप वो होगा अगर वह वाक्य निषेधात्मक है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण है एवरी डिजीज is not fatal। प्रत्येक बीमारी जानलेवा नहीं है। तो इसका नियम कहता है कि अगर एवरी है वाक्य अगर निषेधात्मक है तो इज नॉट है, यहाँ तो ये वाक्य निषेधात्मक हुआ तो इसका तार्किक रूप जो होगा वो होगा जिसका रूप है सम एस इज नॉट पी। अर्थात इसका तार्किक रूप हो गया सम diseases are not fatal। ओ के रूप में। इसी तरह हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एनी का जैसे एक उदाहरण है एनी मैन कैन नॉट बी ए टीचर। कोई भी आदमी
शिक्षक नहीं बन सकता है। तो ये एनी, ईच, एवरी, एनी, ऑल आता है और वाक्य निषेधात्मक है तो उसका तार्किक रूप ओ में होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि संयोजक नहीं है, संयोजक इज या आर हम अपनी तरफ से लगाएंगे। और अब सच हु या सच दैट, तो इसका लॉजिकल फॉर्म हो जाता है ओ का सम एस इज पी। तो इस ऊपर वाले तर्क वाक्य का लॉजिकल फॉर्म होगा ओ। तो पहले हो जाएगा सम, मैन का सब्जेक्ट है और बाकी ये प्रेडिकेट है। तो सम मैन आर नॉट हम अपनी तरफ से लगाए संयोजक, क्योंकि वो वाक्य है। और तब अगर ऐसा करेंगे तो सच दैट या सच हु जो अर्थ मांगता हो, हु कैन बी ए टीचर। सम मैन आर नॉट सच हु कैन बी ए टीचर, इसका तार्किक रूप हो जाएगा। अब हम ईच, एवरी, एनी, ऑल का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नो गोल्ड। इसी को हम तार्किक रूप में बदलते हैं, कविता है क्या। इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसमें क्या करना है, इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है और उसके बाद तब हमें इसे तार्किक रूप में बदलने का प्रयास करना है। यहाँ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ सब्जेक्ट जो है वो स्पष्ट नहीं है। हम अपनी तरफ से इसको स्पष्ट कर लेंगे। यहाँ इसका अर्थ है कि सभी चीज़ें मतलब हम उसको थिंग्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें जो चमकती हैं सोना नहीं होता है। तो ऑल थिंग्स दैट ग्लिटर्स इज नो गोल्ड। यहाँ हो गया सब्जेक्ट में, यहाँ थिंग्स हम जो है ब्रैकेट में कर दें या ऐसे भी कर देंगे तो उसके अर्थ में ऑल थिंग्स दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इससे लगता है कि यह वाक्य ये होगा, नहीं, इसको तार्किक रूप में जब बदलेंगे तो इसका तार्किक रूप, चूँकि ईच, एवरी, एनी या ऑल अगर वाक्य में है तो उसका तार्किक रूप ओ हो जाता है। ओ का जो एलफ होता है वो कैसा होता है, सम एस इज नॉट पी। तो यहाँ ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल थिंग्स दैट ग्लिटर्स, ये थिंग्स दैट ग्लिटर ये सब्जेक्ट हो गया एस, और नॉट इज नॉट जो है वो संयोजक हो गया और गोल्ड जो है वो प्रेडिकेट हो गया।
तो इसको हम लोग लॉजिकल फॉर्म जब इसका बनाएंगे तो ये ओ में इस तरह से बनेगा। सम थिंग्स दैट ग्लिटर, ये हो गया सब्जेक्ट, और तब हो गया आर नॉट गोल्ड। ठीक, ये हो गया पहला नियम, जिसमें बताया गया है कि कैचवर्ड के हिसाब से किसी तर्क वाक्य में ईच, एवरी, एनी या ऑल आता है, और वाक्य अगर भावात्मक है तो उसका तार्किक रूप ए में परिवर्तित होगा ऐसे। और अगर वह तर्क वाक्य निषेधात्मक है, वह व्याकरण का वाक्य अगर निषेधात्मक है तो तर्क वाक्य में वह ओ में परिवर्तित होगा। अब अगले दिन हम लोग दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।